हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नंपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो कोई अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं बता दूं कि आई एम करेंटली वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड थ्रू दिस चैनल मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो डेटा साइंस रिलेटेड डिफरेंट करियर्स है, जैसे डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, इनके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स कवर करूं। तो इसमें मैंने बेसिक पाइथन से पहले स्टार्ट किया, वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस, आंसर्स और थ्योरी हमने कवर किया। उसके बाद हमने इस चैनल पे एक पैंडास का आपको स्पेसिफिकली सीरीज़ दिख जाएगा। प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो डेफिनेटली आप पहले देखना, बिकॉज पैंडास आर सुपर इम्पॉर्टेंट वाइल यू आर वर्किंग इन दीज पर्टिकुलर रोल्स, राइट। तो उसमें हमने पैंडास के थ्योरी इंटरव्यू क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस जो लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे भी दिए है, ये सब चीज़ बहुत एक्सटेंसिवली कवर की है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कुछ सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किया था, मैंने नंपाई से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम आज 8th वीडियो कवर करेंगे। पहले 7 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट से शुरू करें, है ना। फर्स्ट वीडियो से देखें, और ये करंटली अभी मैं 8th वीडियो का कवर कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे हम ज्वाइनिंग द नंपाई एरेज रिलेटेड जो डिफरेंट रूटीन्स है, डिफरेंट फंक्शंस है, वो देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में कॉन्केटिनेट एंड स्टैकिंग, ये दोनों और उनका डिफरेंस क्या है, राइट, ये चीज़ें भी कवर की थी। जैसे स्टैक क्या होता है, कॉन्केटिनेट, नंपाई कॉन्केटिनेट क्या होता है, और ये इनसे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने कवर किए थे। सिमिलरली आज हम 2 फंक्शंस और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे, जिसमें से एक है वी स्टैक, दैट इज वर्टिकल स्टैकिंग, एंड एच स्टैक, स्टैंड इन फॉर हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग, ठीक है। तो देखिए, इसका जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले अभी इसका हम सिंटैक्स डिस्कस करेंगे, राइट, और देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो देखो, पहले हम कौन सा पैरामीटर पास कर रहे हैं, एक टपल यहाँ पे पास कर रहे हैं, डेटा टाइप बाय डिफॉल्ट जा रहा है नन, कास्टिंग एक है जो जा रहा है बाय डिफॉल्ट सेम। तो टपल क्या है, तो टपल ऑफ एरेज है बेसिकली। तो हम डिफरेंट एरेज को यहाँ पे पास करेंगे, और जस्ट थ्योरी में इसको समझ ले, क्योंकि जब अभी हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे तो आप इसको बेटर समझ पाओगे, राइट। सो दिस इज द प्राइमरी पैरामीटर, राइट, टपल जो है। तो हम डिफरेंट एरेज यहाँ पे बेसिकली कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में पास कर रहे हैं। और टपल क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप, मैं सजेस्ट करूँगा पाइथन के बेसिक वीडियोस देख लो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट टपल इज़, व्हाट लिस्ट इज़, राइट। तो ये पाइथन के डिफरेंट डेटा टाइप्स है, राइट। तो उसके बाद है ये डेटा टाइप क्या होगा, ये भी ऑप्शनल है। हम चाहे तो इसमें जैसे इंटीजर हो सकता है ना, अगर इंटीजर है तो डेटा टाइप इंटीजर होगा, फ्लोटिंग है तो फ्लोट होगा, और हम स्पेसिफिकली स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कि हमें जब हम स्टैकिंग कर रहे हैं तो किस टाइप का हमें डेटा टाइप चाहिए होगा, राइट। और हम ये प्रीवियस वीडियोस में भी ये कंसेप्ट देख चुके हैं। बाद में हम कास्टिंग का भी देख चुके हैं, राइट, कि अगर फ्लोटिंग नंबर है और उसको इंटीजर में हम कास्ट करना चाहें तो जो रूल वहाँ पे लगेगा वो डायरेक्टली हमें नहीं करने देगा, राइट। अगर आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो जो पॉइंट के बाद जैसे 3.4 है तो 0.4 तो वो रिमूव ही कर देगा ना, वो सिर्फ 3 रखेगा, बिकॉज 3 इज द इंटीजर, राइट। तो दिस इज अनसेफ टाइप ऑफ अ कास्टिंग, ये भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और प्रीवियस वीडियोस में भी हम फंक्शंस में ये कहीं ना कहीं पे देख चुके हैं, राइट। अब स्पेसिफिकली ये वी स्टैक वर्क कैसे करता है, आप इसको ऐसे इमेजिन करो। वर्टिकल स्टैकिंग का मतलब क्या हुआ, स्टैक मतलब क्या, सिंपल लैंग्वेज में स्टैक का मतलब हुआ एक दूसरे के ऊपर चीजें रखना। जैसे एक चीज पहले यहाँ पे रखी, अब वर्टिकली दूसरी चीज आप इसके ऊपर रख रहे हो, तीसरी चीज आप इसके ऊपर रख रहे हो, चौथी चीज रख रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये इस तरीके से हो रहा है, तो दिस इज वर्टिकल स्टैकिंग। और हॉरिजेंटल स्टैकिंग कैसे हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट थिंग, तो उसके बाजू में आपने दूसरी चीज रख दी, दिस इज वन, तीसरी चीज रख दी, चौथी चीज रख दी, और सो ऑन, राइट। तो ये हो गया हॉरिजेंटल स्टैकिंग। तो दिस इज द डिफरेंस। तो वी स्टैक में यहाँ पे क्या लिखा है, द अरेज आर स्टैक्स वर्टिकली। वर्टिकली का मतलब कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, मीनिंग इट अपेंड्स द एरेज रो वाइज ये एरेज को अपेंड करते जाएगा। अब इसमें कंडीशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डिफरेंस में भी यही बताना होता है, और इंटरव्यूअर यही पूछेगा कि वी स्टैक और एच स्टैक होता क्या है और उनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली, राइट। तो और वो कैसे काम करेगा, तो ऑल इनपुट अरेज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। आप देख लो, जब कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होंगे तो तभी ये ऑपरेशन काम करेगा, राइट, तभी हम वर्टिकल स्टैकिंग कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर मैं क्विकली थ्योरी को कवर करूं, क्योंकि ना ये थ्योरी मैं चाहूँगा आप
जब एग्जाम्पल्स हम देख के आएंगे उसके बाद पढ़ो, ये ज़्यादा आपको ईजी लगेगा। बट यहाँ पे भी सेम है, जैसे एक टपल हम पास करते हैं, डेटा टाइप और कास्टिंग, और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेफ नहीं रहेगी, ये गलती से आया है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने यहाँ पे दी है ना, सेम काइंड, तो सेम काइंड विल बी द डिफ़ॉल्ट वैल्यू, आप यहाँ पे ये कंसिडर करके चलो। सिमिलरली यहाँ पे भी दिस विल नॉट बी सेफ, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज सेम काइंड, ठीक है। तो और कंडीशन क्या है, एच स्टैक कैसे करता है, हॉरिजेंटली स्टैकिंग करता है। हॉरिजेंटली मतलब कैसे, ये इसके बाजू में ये बाजू में, राइट। हॉरिजेंटल मतलब आप समझते हैं, राइट। वर्टिकल मतलब एक के ऊपर एक, हॉरिजेंटल मतलब साइड बाय साइड चीज़ों को रखना। और ये एग्जाम्पल के थ्रू बहुत और बेटर क्लियर होगा। द एरेज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे क्या था, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए थे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेम नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो चलिए इसको हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो आज हम numpy का ये 8th वीडियो देखेंगे, और देखो यहाँ पे numpy.stack मैंने दे दिया है। सिंपली हम क्या करेंगे, import numpy as np, उसके बाद 2 वन डायमेंशनल एरे हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और हम स्टैकिंग ऑफ वन डायमेंशनल एरे का एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो पहले एरे में 1 2 3 है, दूसरे एरे में 4 5 6 है, उसके बाद हमने इसको np.stack कर दिया। तो जो पहला आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे टपल, तो देखो ये टपल है, राइट। टपल कैसे होता है, राउंड ब्रैकेट्स में होता है। अब आप बताएं लिस्ट कैसे होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, राइट। तो ये अगर राउंड ब्रैकेट्स में जा रहा है ए एंड बी, तो ए एंड बी तो एरेज है, तो दिस इज अ टपल ऑफ एन एरे। हमने यहाँ पे ब्रैकेट में भेजा है राउंड ब्रैकेट्स में ए एंड बी को, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में, राइट, सेपरेटेड बाय द कॉमास ए एंड बी, तो ये हो गया उसका टपल। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डेटा टाइप दिया है, ये हम ना दे तो भी चलता है। चलो पहले मैं बिना डेटा टाइप के यहाँ पे इसको रन करूंगा, है ना, और हम रिजल्ट को प्रिंट करके देखेंगे जिसको हमने रिजल्ट में स्टोर किया है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो समझो इसको और इमेजिन करो। अगर ये इमेजिनेशन आप सही से कर पा रहे हो तो आप आगे के एग्जाम्पल्स खुद से ही आंसर बता सकते हो। वी स्टैक का हमने मतलब क्या समझा, कि पहला एरे है तो उसके नीचे दूसरा एरे, उसके नीचे तीसरा एरे। पहला एरे क्या है आपका, पहले एरे में क्या है, एक रो है और 3 कॉलम है, राइट। तो ये 1 क्रॉस 3 है, दिस इज द फर्स्ट रो। और कॉलम्स कौन सा, ये 1 का एक कॉलम, 2 का एक कॉलम, 3 का तीसरा कॉलम, राइट। और सिमिलरली सेकेंड एरे में क्या है, एक रो है 3 कॉलम्स है, राइट। तो जो आउटपुट एरे हुआ इसमें क्या हुआ, देखो इसको इसने 2 डायमेंशनल में कन्वर्ट किया, फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो जो पहला है उसको उसने यहाँ पे रखा 1 2 3 को, पहले एरे को, और दूसरे एरे को उसके नीचे जाके रख दिया, मतलब वर्टिकली ये प्लेस कर रहा है। वेरी सिंपल। अगर हॉरिजेंटली प्लेस करता तो क्या होता, यहाँ पे 1 2 3 होता, उसके बाजू में ये 4 5 6 को रख देता। और मैं यही आपको समझा रहा हूँ और यही आपको इमेजिन करना है। हॉरिजेंटली का मतलब क्या हुआ, अगर ये एक एरे है तो उसके बाजू में दूसरा एरे रखना है, इज हॉरिजेंटल स्टैकिंग, ठीक है। ये एक के बाजू में एक। बट अगर एक एरे है, दूसरे उसके नीचे दूसरा एरे रखना, मतलब ये हो गया वर्टिकल स्टैकिंग और ये हो गया हॉरिजेंटल स्टैकिंग। तो दिस इज क्लियर। अब देखते हैं 2D एरे को हम कैसे वर्टिकली स्टैक कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 है, राइट। तो देखो आपका पहला एरे कैसा है, इसको इमेजिन करो, 1 2 एंड 3 4 है, राइट। चलो मैं रिजल्ट को अभी के लिए इसको कमेंट कर रहा हूँ, और एरे 1 और एरे 2 को हम पहले प्रिंट करके इमेजिन करेंगे। प्रिंट, ठीक है, ARR1, ठीक है। और इसके बाद बेसिकली ना हम /n यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, सो दैट वो नेक्स्ट लाइन पे चीज़ चली जाए, राइट। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे 2 को प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एरे 2, ठीक है। तो देखो एरे 1 और एरे 2 किस तरीके से प्रिंट होगा, दिस इज योर एरे 1, राइट, 1 2 3 4, और दिस इज योर एरे 2 5 6 7 8। तो जब हम रिजल्ट को प्रिंट करेंगे तो रिजल्ट कैसे प्रिंट होना चाहिए, देखो आप यहाँ पे रिजल्ट कैसे बन रहा है, पहले वो देखो रिजल्ट कैसे बन रहा है, np.vstack, यहाँ पे वर्टिकल स्टैक हो रहा है, राइट। और पास क्या किया है हमने, एरे 1 एंड एरे 2, है ना। तो और यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं। तो चलो अभी देखते हैं। और आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो अगर ये इसको वर्टिकल स्टैकिंग होता तो ऐसे साइड में ले जाके रख देता। अगर आप, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कैसे बताओ, बट ये जो है ना, ये यहाँ पे आ जाता, मान लो साइड में रहना, 1 2 के बाजू में 1 2 3 4 ऐसे होता, और इसके बाजू में 5 6 7 8 होता, अगर हॉरिजेंटल स्टैक होता तो। बट वर्टिकली मतलब एक के ऊपर एक रखना, तो क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे कैसे रहेगा, इसके नीचे 5 6 7 8 आ जाएगा रिजल्ट में। तो देखो अभी रिजल्ट नीचे प्रिंट होगा, देखो दिस इज योर फर्स्ट एरे, दिस इज योर सेकेंड एरे, एंड दिस इज योर रिजल्टिंग एरे।
राइट। तो 1 2 3 4 और उसके नीचे वर्टिकली आया है 5 6 7 8, राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरे 1 का शेप क्या है, तो यहाँ पे दिस विल बिकम फर्स्ट रो, राइट। 1 2 3 4 ये इसके जैसा है ना, यहाँ पे इमेजिन करो ये इसके जैसा है एरे 1। तो इसमें क्या है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकेंड रो, मतलब 2 रोज है। कॉलम्स कितने हैं, दिस इज द फर्स्ट कॉलम 1 3 का और 2 4 का सेकेंड कॉलम। तो ये 2 क्रॉस 2 का एरे है, राइट। ARR1 का आप शेप भी यहाँ पे अगर प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा। और ये कैसा है, यहाँ पे एक ही रो है बट 2 कॉलम्स है। एक रो कौन सी, 5 6 की, बट कॉलम्स कौन सा है, ये 5 का एक कॉलम एंड 6 का एक कॉलम। तो क्या ये हमें वर्टिकल स्टैकिंग करने देगा क्या, दिस इज द क्वेश्चन टू यू। आप सोचिए इस पे थोड़ा। और वर्टिकल स्टैकिंग की हमारी कंडीशन क्या है बेसिकली, वो भी हमें एक बार देखना पड़ेगा। वर्टिकल स्टैकिंग की हमने कंडीशन क्या बोली थी, तो दिस इज योर वी स्टैक, राइट। सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। कॉलम्स कितने हैं, पहले एरे में कॉलम कितना है, तो पहले एरे में अगर 1 2 3 4 है तो ये पहला कॉलम है, राइट। दिस इज योर फर्स्ट एरे, राइट। 1 2 3 4 जो प्रिंट करने के बाद ऐसा दिखेगा जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ऊपर। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2 ही कॉलम्स है। और ये जो आपका एरे इसमें भी 2 ही कॉलम है, तो कॉलम सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रोज चाहे सेम हो चाहे नहीं हो, तो भी ये हमें रिजल्ट प्रिंट करके वर्टिकल स्टैकिंग का इस तरीके से आउटपुट दे देगा, राइट। अब मिसमैच शेप अगर मैं दे दूँ, कॉलम चेंज कर दूँ, तो देखो इसको 1 2 3 4 में कॉलम्स कितने हैं, देखो आपके समझने के लिए मैं फिर से प्रिंट कर सकता हूँ, बट वही है कि उसमें थोड़ा टाइम हमारा जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर डेवलप होगी। तो चलिए और यहाँ पे हम चलो /n पहले ए को प्रिंट कर देते हैं 2 बार, और उसके बाद प्रिंट करेंगे हम बी को, और फिर हम रिजल्ट को भी प्रिंट करके देखेंगे। तो बेसिकली ये करने नहीं देगा। देखो पहले ए को हमने प्रिंट किया, तो इसमें कॉलम्स कितने हैं, कॉलम सेम होने चाहिए फॉर वर्टिकल स्टैकिंग। इज द फर्स्ट कॉलम 1 3 का और 2 4 का सेकेंड कॉलम, 2 कॉलम है। इसमें कॉलम कितने हैं, 5 का एक कॉलम, 6 का एक कॉलम, 7 का तीसरा कॉलम, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो ये करने ही नहीं देगा। क्या बोल रहा है, देखो इंडेक्स 1 पे जो दूसरा एरे है उसकी साइज 3 है, मतलब 3 कॉलम्स उसमें है, और यहाँ पे इंडेक्स 0 पे जो पहला एरे है उसके 2 कॉलम्स है। तो इस तरीके से ये एरर हमें दे रहा है, वैल्यू एरर, कि ऐसे नहीं हो सकता, राइट। अब देखते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स कैसे हैंडल करेंगे। जैसे अगर एक एरे में डिफाइन करूँ 1 2 3 और ये है numpy.int 32 का एरे, और दूसरा एरे में डेटा टाइप है float 64 वाला एरे, राइट। और np.vstack हम दे रहे हैं एरे 1 एंड एरे 2 को। अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट को प्रिंट करूँ तो वो क्या होगा बेसिकली, तो यहाँ पे अगर मैं इसके रिजल्ट को प्रिंट करूँ तो देखो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल स्टैकिंग है तो हम कॉलम्स देखेंगे, सिंपल। वर्टिकली क्या होते हैं, कॉलम्स, तो कॉलम सेम होने चाहिए, ऐसे याद रख लो इसको। वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स। रोज कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल। कॉलम्स कैसे होते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल स्टैकिंग में कॉलम्स सेम होने चाहिए, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे 1 2 3 के 3 कॉलम्स है। यहाँ पे पहला कॉलम है 4.5 का, दूसरा कॉलम है 5.5 का, तीसरा कॉलम है 6.5 का। स्टैकिंग तो आराम से हो जानी चाहिए, और ये हो गई, राइट। दिस इज योर आउटपुट। तो यहाँ पे np.vstack हो गया। अब एक मज़ेदार बात बताऊँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप दे दूँ, फॉर एग्जांपल डेटा टाइप भी एक पैरामीटर था ना, तो np.int 32, तो ये करने नहीं देगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाले फ्लोट है ना, तो ये बोलेगा कि ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैनॉट कास्ट एरे फ्रॉम डेटा टाइप फ्लोट टू डेटा टाइप int 32 अकॉर्डिंग टू द रूल सेम काइंड। क्योंकि कास्टिंग का रूल बाय डिफॉल्ट क्या बोला मैंने, वो होता है सेम काइंड। और फिर भी अगर आप करना चाहते हो, जैसे 4.5 का आपको नहीं फर्क पड़ता 4 रहे, यहाँ गया सिर्फ 5 रहे, आगे का नहीं रहे तो भी चलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कास्टिंग जाके डालेंगे, और कास्टिंग बेसिकली अनसेफ कास्टिंग कर देंगे। देखो ये करने देगा, और यहाँ पे 1 2 3 के बाद आया 4 5 6। वेरी 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 सिंपल, राइट। तो आप यहाँ पे डेटा टाइप क्या है वो भी समझ रहे हो, कास्टिंग क्या है वो भी समझ रहे हो, और चाहे वर्टिकल स्टैकिंग करो चाहे हॉरिजॉन्टल स्टैकिंग करो, ये चीज़ें तो सेम ही रहेगी ना। तो डेटा टाइप और कास्टिंग का मतलब वो कंसेप्ट बेसिकली सेम ही रहेगा। यहाँ पे देखो मैंने बेसिकली कास्टिंग यहाँ पे Z किया था, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, की टू शो कि कितने टाइप के कास्टिंग होते हैं, और यहीं पे देता है। कास्टिंग मस्ट बी वन ऑफ, एक तो नो होगी, या तो इक्वी होगी, या तो सेफ होगी, बाय डिफॉल्ट सेम काइंड होती है, और अनसेफ होगी। तो हम अनसेफ से करके इसको बेसिकली सिंपली ये कर सकते हैं, बट अगर मैं सेफ करने जाऊँगा
तो सेफ में ये मुझे वो इस तरीके से कास्ट नहीं करने देगा, राइट। क्यों? क्योंकि एक एरे है तुम्हारा पहला ए इंटीजर्स का, दूसरा एरे है बी जो है फ्लोट का। तो यार इंटीजर और फ्लोट को कैसे कंबाइन करने देगा ना वो, सेफ में तो बिल्कुल नहीं करने देगा। और यहाँ पे ऐसे नीचे आपको एरर मैसेज भी यहाँ पे दिख रहा है, राइट। तो ऐसे एरर मैसेज यहाँ पे टाइप एरर आ जाएगा। बट अगर करना है तो अनसेफ कर सकते हैं, जिसमें वो फ्लोटिंग पॉइंट को यहाँ पे इग्नोर ही कर देगा, उसके आगे जो फ्लोटिंग है, और सिंपली 4 5 6 दिया है, 4 5 6 के आगे जो फ्लोटिंग पॉइंट था जैसे 0.2 0.6 0.3 इग्नोर कर दिया, राइट। तो की पॉइंट क्या है वर्टिकल स्टैकिंग में, द एरेज मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट। अब अगर हम देखें तो ये हो गया वी स्टैक में। हॉरिजेंटल स्टैकिंग में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ रोज होनी चाहिए। तो इसको आप इमेजिन करो, इसका आउटपुट कैसे होगा, आप थोड़ा इमेजिन करो। मैंने बोला था कि एच स्टैक अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एच स्टैक ऑपरेशन है और ए और बी दो एरेज हमने पास कर दिए, तो ये साइड बाय साइड प्रिंट होंगे। देखो जैसे इसने बेसिकली कॉन्केटिनेशन ही कर दिया, 1 2 3 इस एरे से आ गया और उसके हॉरिजेंटली बाजू में है ना, हॉरिजेंटल स्टैकिंग है तो बाजू में, वर्टिकल होता तो इसके नीचे रखता, 1 2 3 के नीचे आते 4 5 6, हॉरिजेंटल है तो साइड बाय साइड प्लेस कर रहा है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4 है। ये तो सिंपल कैसे आएगा, इसमें अगर आप इमेजिन करोगे पहला कैसा है आपका, इसको इमेजिन करो 1 2 उसके नीचे 3 4 है ना। ये इमेजिन हो रहा है प्रिंट करके कि मैं प्रिंट करके, चलो मैं दिखा भी दूंगा, बट यार प्लीज इमेजिन करना, आप सीखो। और इतने दिन से अगर आप वीडियोस देख रहे हो है ना, तो 1 2 के नीचे है 3 4, राइट। और 5 6 दूसरा एरे कैसा है, 5 6 उसके नीचे है 7 8। अब हमने जब इसको हॉरिजेंटली वर्टिकली स्टैक किया था तो ये सीधा 1 2 उसके नीचे 3 4 उसके नीचे आया था 5 6 और उसके नीचे आया था 7 8। कहाँ आया था वो, यहाँ पे 1 2 3 4 उसके नीचे 5 6 7 8। तो पहला एरे आपका ऐसा है 1 2 3 4 और दूसरा है 5 6 7 8। तो उसको हॉरिजेंटली जब स्टैक करेंगे तो कैसा आएगा, 1 2 3 4 जैसे के जैसे तय रहेगा, इसके बाजू में बैठ जाएगा ये 5 6 7 8। यहाँ पे इसे यहाँ पे क्या है, नीचे गया है, जब वर्टिकल स्टैकिंग है तो नीचे जाके बैठ गया। अगर हॉरिजेंटल स्टैकिंग हो तो इसके साइड में आके यहाँ पे बैठता हो। तो चलो हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इसको, कि अगर ये साइड में आएगा तो ये किस तरीके से रिजल्ट प्रिंट होगा। तो देखो 1 2 3 4 दिस इज योर फर्स्ट एरे है ना। तो ये हो गया आपका ए जो है 1 2 3 4, और बी कैसा है 5 6 7 8, राइट। दिस इज योर बी। तो इसमें कंडीशन क्या है, वहां पे था वर्टिकल स्टैकिंग है, वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, तो नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए थे सेम। यहाँ पे क्या है हॉरिजेंटल स्टैकिंग में, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल होते हैं रोज, तो नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए। तो देखो ना आप, ये एरे में नंबर ऑफ रोज कितना है, इसमें जब किया हमने तो 1 रो, और यहाँ पे भी है 1 रो। यहाँ पे कितना है, दिस विल बी 1 2 विल बी द फर्स्ट रो इस एरे का, 3 4 विल बी द सेकेंड रो। तो ए एरे में रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 2 है। बी एरे में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, सिमिलरली 1 फर्स्ट रो सेकेंड रो, यहाँ पे भी 2 है, तो इसके भी 2 रोज इसके भी 2 रोज मैच हो गए तो हॉरिजेंटल स्टैकिंग हो सकती है, राइट। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना है, इसमें तो 1 है और ऊपर वाले में 2 है, तो ये ऑब्वियसली हॉरिजेंटल स्टैकिंग करने देगा नहीं, नंबर ऑफ रोज सेम नहीं हो रहे। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला जो है 0 है ना, इंडेक्स 0 पे जो उसको एरे मिल रहा है, तो ये है उसका ए इज 0 इंडेक्स वाला एरे। तो उसमें उसको बोल रहा है कि साइज 2 है, ऑब्वियसली ना यार, उसमें 2 है ना, ये इधर वाला 1 है, इधर वाला 1 एरे है ना। तो और इसकी साइज क्या है, इंडेक्स 1 पे इसकी साइज 1 ही है, क्योंकि ये सिंगल है इसमें, तो वो ऐसे नहीं करने देगा बेसिकली, राइट। अब आप आई होप सो ये चीज़ अब बेसिकली एरर अच्छे से समझ पा रहे होंगे, है ना। और ये सब विजुअल करने की चीज़ है। देखो आप जितना टेंसर सीखोगे, क्योंकि टेंसर्स तो बेस है ना डीप लर्निंग का, आगे जाके जो हम अभी पढ़ेंगे डीप लर्निंग इस चैनल पे, उसका बेस ही नमपाई और टेंसर्स है, राइट। और टेंसर्स का बेस क्या है, बेसिकली एक तरीके से नमपाई एरेज। तो सारे कंसेप्ट वहाँ पे भी देखना है, ये सब रिपीट होंगे जब टेंसर्स के बेसिक्स आप पढ़ोगे। तो ये बहुत अच्छे से कर लो। आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग वेरी एक्सटेंसिवली ऑन दी चैनल। आपको अगर बढ़िया लग रहे हैं ये एफर्ट्स, क्योंकि मुझे अराउंड एक वीडियो बनाने के लिए 4 to 5 आवर्स का मिनिमम प्रिपरेशन करना होता है, कंटेंट बनाना, स्लाइड्स बनाना। और आपको सच में ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको शेयर करो, दैट विल हेल्प मी, दैट विल मोटिवेट मी, राइट, टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोज़।
तो चलिए मूविंग ऑन टू फर्दर थिंक। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2, उसके नीचे है 3 4। किया अरे इमेजिन, चलो अरे बी को इमेजिन करते हैं। फर्स्ट रो में क्या है 5 6 7, सेकेंड रो में क्या है 8 9 10। यहाँ पे भी 2 रोज है और यहाँ पे नीचे वाले में भी 2 रोज है। तो क्या हॉरिजेंटल स्टैकिंग होगी क्या? हाँ हो जाएगी। वर्टिकल स्टैकिंग होगी क्या? नहीं होगी। वी स्टैक करके दूँ तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो जा रहे हैं। इसमें 2 ही कॉलम्स है, बट इसमें ये 5 का एक कॉलम आएगा, 5 और 8 का, 6 और 9 का दूसरा कॉलम आएगा, एंड 7 एंड 10 का तीसरा कॉलम आ जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी होगी। और हम हॉरिजेंटल स्टैकिंग कर रहे हैं तो वो तो हो जाएगी। आई होप सो आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में एंड आपके कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट एरे जिसमें एक ही रो है, सेकेंड एरे में 2 रोज है, तो ये फिर से हमें हॉरिजेंटल स्टैकिंग नहीं करने देगा। और नीचे इसी का अगर मैं मतलब देखो ये एरर तो दे ही दिया इसने, आप एरर पढ़ सकते हो, ये एग्जाम्पल को देख सकते हो। आई विल रिकमेंड कि आप आपके एंड पे ना ये सब एग्जीक्यूट करके देखो, ये कास्टिंग क्या होती है, डेटा टाइप, ये सब चेंज करके देखो, है ना। ऐसे खेलते खेलते सीखने में मज़ा ज़्यादा आएगा आपको, रादर दैन की टेंशन लो। तो इससे इंटरव्यू का प्रिपरेशन बहुत प्यार से हो जाता है ना। तो द एरे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज फॉर हॉरिजेंटल स्टैक। हॉरिजेंटल स्टैकिंग है तो सेम नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो इसमें से इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? अगर इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई वो बोलेगा कि पहले वी स्टैक एच स्टैक क्या होता है, पहले वो समझाओ, है ना, वो कैसे काम करता है, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है और उसमें डिफरेंस क्या है। तो हम वही बोलेंगे कि भाई वर्टिकल स्टैकिंग कर रहे तो नंबर ऑफ रोज बढ़ेंगे, राइट। और हॉरिजेंटल स्टैकिंग कर रहे तो नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे, क्योंकि वो साइड बाय साइड जाके अपेंड हो जाएंगे बेसिकली। तो यही चीज़ें आपको डिफरेंस में भी समझानी है। और देखो डिफरेंस के लिए मैंने ये पूरा स्लाइड यहाँ पे बनाया जो बहुत एक्सटेंसिवली, क्योंकि हमने स्टैक ऑपरेशन भी पढ़ा था लास्ट वीडियो में, राइट। तो वो भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, हाउ numpy डॉट स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम एच स्टैक, वी स्टैक। तो देखो परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि ना ये स्टैक बहुत जनरलाइज्ड है, अगर आपको नहीं पता ये क्या है तो ये प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लो, उसमें मैंने स्टैकिंग कवर किया, राइट। और इस वीडियो में हमने ये देखा तो क्या है, हम यहाँ पे देखा वी स्टैक फास्टर वेनली रो वाइज स्टैकिंग जब करनी है ना। और ये कब फास्टर होगा, ये तब फास्टर होगा जब कॉलम वाइज स्टैकिंग करनी है। बट ये जनरलाइज स्टैकिंग करता है, हम एक्सिस यहाँ पे मैन्युअली प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये जनरली स्लो होता है बेसिकली, ये आपको इंटरव्यूअर को बताना पड़ेगा कि सिर्फ स्टैक है तो वो स्लो होगा वी स्टैक और एच स्टैक से, राइट। अब ये फास्ट होगा जब रो वाइज स्टैकिंग करनी है, ये फास्ट होगा जब कॉलम वाइज स्टैकिंग करनी है, राइट। ये बेसिकली क्या करता है, एक नया एक्सिस क्रिएट करता है। तो यहाँ पे नया एक्सिस क्रिएट नहीं होता, ना यहाँ पे होता है वर्टिकल में, ना हॉरिजेंटल स्टैकिंग में नया एक्सिस क्रिएट नहीं होता। ये वर्टिकली स्टैक करता है जैसे वी स्टैक है, हॉरिजेंटली करता है। वर्टिकली मतलब रो वाइज, हॉरिजेंटली मतलब कॉलम वाइज। शेप रिक्वायरमेंट क्या होती है, ऑल एरेज मस्ट हैव सेम शेप। यहाँ पे हमने देखा था कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, यहाँ हमने देखा था नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। न्यू एक्सिस क्रिएट करता है क्या, हाँ ये करता है, ये नहीं करता, ये भी नहीं करता, वेरी सिंपल। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, इसका डिफॉल्ट एक्सिस 0 रहता है, ये डिफॉल्ट वर्टिकली स्टैक करता है, ये डिफॉल्ट हॉरिजेंटली स्टैक करता है, वही चीज फिर से मेंशन की गई है। इनपुट डायमेंशन क्या है, एनी डायमेंशन का ये लेगा, ये मोस्टली 1D एंड 2D एरेज के साथ काम करता है, बट ND एरेज के साथ भी काम कर सकता है। कब 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 काम कर सकता है, जब इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम हो सारे एरेज के, राइट। अब ये भी 1D और 2D के लिए बना है ये ऑपरेशन। एच स्टैक भी ND के साथ भी काम कर सकता है, बट नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, वेरी सिंपल। आउटपुट डायमेंशन क्या है, डायमेंशनैलिटी इंक्रीजेस डायमेंशनैलिटी बाय 1, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रोज, और यहाँ पे इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो सिमिलरली ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। रिटर्न शेप क्या होगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एरेज एक्सिस स्पेसिफाइड। ये क्या करेगा, रोज को इंक्रीज करेगा, ये कॉलम्स को इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली यही है numpy डॉट एच स्टैक, numpy डॉट वी स्टैक का सारी चीज, राइट, अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स, द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको आई होप सो क्लियर हो रही होगी, आपके एंड पे सब एग्जीक्यूट करके देखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय।